बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। या रज़ाक़ो, या वासियो, या बदीओ। रोज़ाना सिर्फ 3 मिनट ये वाला अमल करें। करोड़पति होने का, मालदार होने का, अमीर होने का, दौलतमंद होने का इससे तेज़ अमल कोई नहीं है। अल्लाह ताला के 3 नाम जो आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ, और इन 3 नामों को इसमें आज़म में से भी शुमार किया गया। या रज़ाक़ु, या वासिउ, ये 2 ऐसे नाम हैं कि जिस शख्स को रिज़्क़ की तंगी हो, माल की तंगी हो, कारोबार की तंगी हो, घर में तंगी हो, परेशानी हो, वो इस अमल को, इन 2 नामों को पढ़ना शुरू कर दें तो उसके घर में बरकतें ही बरकतें होना शुरू हो जाती हैं। और अल्लाह ताला का नाम ऐसा नाम है कि जिस हालत में भी इंसान लेता है वो उसको फ़ायदा ज़रूर होता है। और जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा वाक़या सुनाया कि किसी जगह पे एक महफ़िल थी, वहाँ पर कोई शख्स अल्लाह वाला अल्लाह ताला का एक नाम या अल्लाह, इसके ऊपर एक बहस कर रहा था और बतला रहा था कि इसके क्या क्या हमारे अंदर फ़ायदे होते हैं, हमारी जिस्मानी कौन सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, हमारे कौन से असरात होते हैं, क्या होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर एक इलाके का मुअज़्ज़िज़, आप उसको अपने तरफ से MNA MPA समझ लें, तो वो बैठा हुआ था। उसने जब ये चीज़ सुन रहा था बार बार, तो वो खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि बुज़ुर्गों से कि एक अल्लाह का नाम या अल्लाह कहने से इतनी ज़्यादा कोई हो सकती हैं जिस्म के अंदर तग़य्युरात, आप कैसे कह सकते हैं, एक अल्लाह ताला का नाम ही तो है। तो उन्होंने उसको फ़ारसी ज़ुबान के अंदर जवाब दिया और कहा, ए खर्चे में गोए, यानी ए गधे, तू क्या कह रहा है। अब एक MNA MPA हो और उसको भरे मजमे के अंदर कोई गधा कह दिया जाए, तो जैसे उसको कहा तो एकदम उसका चेहरे का रंग लाल पीला होने लग पड़ा, गुस्से में आ गया। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे गधा कहा। उसने कहा, एक लफ्ज़ गधा कहने से तेरे अंदर क्या क्या तग़य्युरात हुए हैं। तो सोच कि जब हम एक उस ज़ात पाक का नाम लेंगे कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सबकी जान है, जो सबका मालिक है, जो सबका राज़िक है, जो सबका दाता है, जो सबको देने वाला है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़लील करे, जिसको चाहे बादशाह दे, जिसको चाहे जो है वो फ़कीर कर दे, जिसको चाहे माल से उसको भर दे, जिसको चाहे वो उससे रोज़ी को खींच ले, जिसको चाहे औलाद अता करे, जिसको चाहे औलाद से महरूम रख दे, जिसको चाहे बेटे ही देता चले जाए, जिसको चाहे बेटियाँ ही बेटियाँ देते चले जाए। तो जिसके हाथ में सब कुछ है, जो पलक झपकने से पहले जो कहे, जैसे कहे वो हो जाता है, तो उसका नाम जब हम अपनी ज़ुबानों पे लेके आएंगे और कहेंगे अल्लाह अल्लाह, तो हमारे अंदर क्या क्या तग़य्युरात होंगे, इसके ऊपर बयान के लिए तो सालों साल लग जाए तो ये बातें ख़त्म ना हो। तो जैसे बच्चा एक बार गली में खेल रहा है और उसको अगर कोई पकड़ने वाले आता है, पकड़ना चाहता है, लेकिन वो चीखता है मामा बाबा, ज़ोर से जब चीखता है तो बंदा उसको छोड़ देता है। हालांकि ना उसकी माँ तक आवाज़ पहुँच रही है, ना उसके बाप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये एक उसकी माँ बाप की एक आवाज़ की ताकत। तो जब हमारे अंदर शैतान आ जाता है, शैतानी असरात आ जाते हैं, हमारे से कोई हसद करने लग पड़ता है, ज़िद करता है, हम पर खुदा न खासा जादू तवीज़ करा देता है, हम बीमार हो जाते हैं। और जब बाहर की चीज़ें आती हैं, जब हम लेते हैं नाम अल्लाह, तो वो चीज़ें फ़ौरन हमसे निकल के चली जाती हैं। जब वो चीज़ें दूर हो जाएंगी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे। तो इसलिए रिज़्क़ रोज़ी की तंगी है, परेशानी है, तो ये 2 नाम तो आपको हर हाल में इसको पढ़ना है। कैसे, मैं अभी बताऊँगा। उसके साथ तीसरा नाम है या बदीऊ। ये ऐसा पावरफुल नाम है और मेरे पास यहाँ आने वालों को खुसूसी इजाज़त के साथ मैं ये नाम देता हूँ। और इस नाम के बदले अल्लाह ताला वो कुछ अता करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर मोजज़े पैदा करता है। ये नाम हमें वो चीज़ें इसके ज़रिए हमें मिलती हैं जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसको हम समझते हैं नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। इस नाम से अल्लाह वो हमारे लिए पॉसिबल कर देता है। तो इन 3 नामों को जब मिलकर आप पढ़ेंगे
तो रिज़ रोज़ी भी होगी और ऐसी रिज़ रोज़ी मिलेगी कि मौजज़ाती तौर पर मिलेगी, आप उसको सोच भी नहीं सकेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इसकी तफसील आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। उससे पहले हम चलेंगे दुआ के लिए, और रोज़ाना चंद लोगों के लिए हम खुसूसी तौर पे दुआ करते हैं और आप दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं। अल्लाह लोगों की बिगड़ियों को बना देता है, अल्लाह लोगों को शिफा अता फरमा देता है, अल्लाह लोगों के हाजते मुरादों को पूरा फरमा देता है। तो आज की भी चंद दुआएँ की जाएगी, हो सकता है आप ही की भी दुआ हो तो उसको देख लीजिए और कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखिएगा। मेरी ज़ात के लिए जिसके लिए दुआ हो रही है उसके लिए लिखें, और अगर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ज़ुबान से या दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। तो आज की जो पहली दुआ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखना, जज़ाकल्लाह। तो आपने हमें दुआ में याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी दुआ मेरे हक़ में कबूल फरमाए और मेरी दुआ आपके हक़ में कबूल फरमाए। और जितने लोग इस वक्त वीडियो के अंदर देख रहे हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे शादी में बहुत परेशानी हो रही है, आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी शादी में आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला इनके नसीब को अच्छा कर दे, अल्लाह ताला ग़ैबाना तौर के ऊपर इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इनकी बदनसीबी के सारे ताले खोल दे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनसे खुश हो जाए और अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। दुनिया में हर किस्म की नेमत अल्लाह ताला इनको अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और जो मैंने आपको बताया, या रज़ाकु या वासिउ या बदीउ। पहला काम आपने करना है 11 दिन लगातार, हर हाल में, हर अमल की 11 दिन की ज़कात लाजमी निकाला करें। इससे कम में जो करेंगे उसके वो फ़ायदे नहीं होते। तो जिस अमल को आप 11 दिन लगातार ज़कात निकालते हैं उसका हर हाल में फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। पहली बात कि 11 दिन करना है। दूसरा, इसके पढ़ने से पहले और आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि हर नमाज के बाद, पाँचों नमाजों में हर नमाज के बाद आपने 313 मरतबा ये अल्लाह ताला के नाम पढ़ने हैं। और ये ऐसे नहीं है कि एक एक करके आपने पढ़ने हैं, तीनों को आपने एक साथ मिला के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आपको बता देता हूँ। पहले आपने पढ़ लिया दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद 3 मरतबा या रज़ाकु या वासिउ या बदीउ, ये एक हो गया। फिर या रज़ाकु या वासिउ या बदीउ 2, या रज़ाकु या वासिउ या बदीउ 3। तो इस तरह आपने 313 मरतबा हर नमाज के पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आपको इस चीज़ के अंदर लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये 3 मिनट आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत कामयाब आएंगे। रोज़ाना जब पढ़ते रहेंगे तो आपका टाइम भी कम होता रहेगा। शुरू में थोड़ा सा टाइम हो सकता है 4-5 मिनट लग जाए, बट आस्ता आस्ता टाइम आपका कम होगा। और बेशक 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लेकिन ये 10 मिनट 5 मिनट आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है। तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।